द कश्मीर फाइल्स फिल्म में एक डायलॉग है। जेएनयू की प्रोफेसर राधिका मेनन की भूमिका में पल्लवी जोशी कहती हैं कि सत्ता किसी की हो लेकिन सिस्टम तो उन्हीं के हाथों में है, यानी सत्ता से सिस्टम नहीं चलता। अब इस डायलॉग का सही मतलब लोगों को समझ में आ रहा है। सोशल मीडिया पर इसके ऊपर चर्चा हो रही है। लोग उसे याद करते हुए जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण को तोड़ने के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की लगी रोक का उदाहरण दे रहे हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट में वकीलों की फौज ने ऐसा तरीका अपनाया कि अचानक से अवैध निर्माण के खिलाफ शुरू हुई मुहिम रुक गई, यानी सिस्टम का उपयोग सत्ता के विरोध में किया गया। दरअसल सत्ता बदलने में 5 साल का समय लगता है, लेकिन सिस्टम बदलने में तो दशकों का समय लग जाता है। कश्मीर फाइल्स में इसी को आधार बनाया गया है। उसमें कहा जाता है कि केंद्र में सत्ता बदल गई, लेकिन सिस्टम अब भी उन्हीं के हाथों में है। कोर्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है, बुद्धिजीवियों का इस्तेमाल किया जा सकता है और कुछ युवाओं के दिमाग में सत्ता के खिलाफ जहर भरकर उसे सत्ता के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। अब सत्ता और सिस्टम के बीच के इस खेल को समझिए। साल 2014 में केंद्र में सत्ता बदल गई, कांग्रेस की बुरी तरह हार हुई और भाजपा की सरकार बनी। नरेंद्र मोदी को पीएम बनाया गया, लेकिन सिस्टम पर सरकार का जोर इतना जल्दी नहीं हो जाता। फिर शुरू हुआ सिस्टम का सत्ता के खिलाफ उपयोग। सबसे पहले असहिष्णुता का मुद्दा उठाया गया। पूरे देश में ऐसा माहौल तैयार करने की कोशिश की गई कि भाजपा की सरकार आने के बाद असहिष्णुता बढ़ गई है। बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों ने इस अभियान की शुरुआत की। असहिष्णुता के खिलाफ एक मुहिम चलाया गया। अवार्ड वापसी गैंग सक्रिय हो गए। एनजीओ को काम पर लगा दिया गया। साहित्य अकादमी से लेकर पद्म पुरस्कार तक लौटाने की मुहिम चल गई। यहाँ तक कि मनोरंजन करने वाले लोगों ने भी सत्ता के खिलाफ सिस्टम का साथ दिया। इस मुहिम में शामिल होने वालों में बॉलीवुड के लोग भी रहे। आमिर खान से लेकर स्वरा भास्कर तक असहिष्णुता के खिलाफ बोलते नजर आए। आमिर खान ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये देश अब रहने के लायक नहीं रहा। कुछ इसी तरह दूसरे मुद्दे पर भी मोदी सरकार के खिलाफ मुहिम चलाई गई, क्योंकि सिस्टम में बैठे लोगों को बदलने के लिए सरकार को एक लंबा समय चाहिए। हर जगह पर वही लोग बैठे रहे जिन्हें पहले से मलाई खिलाई गई थी। लेकिन जब मोदी सरकार ने कुछ जगहों पर सिस्टम बदलने की कोशिश की तो इन लोगों को फिर से मुद्दा मिल गया। जेएनयू में लाल सलाम से किसी को समस्या नहीं रही, लेकिन जैसे ही भगवा की बात होने लगी तो हंगामा शुरू हो गया। जेएनयू को जंग का मैदान बना दिया गया। मतलब तो साफ है कि अब भी सत्ता बदली है, सिस्टम उन्हीं के हाथों में है जिन्होंने तुष्टीकरण की व्यवस्था बनाई है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।